क्या कभी सोचा है आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे पैसा जमा करते हैं, हॉस्पिटल्स में क्लेम करते हैं और सोचते हैं कंपनी की वजह से आपकी जान बची, लेकिन दोस्तों वास्तव में कुछ और ही है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कैसे बनाती हैं, गवर्नमेंट का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है और आपका दिया हुआ पैसा घूम के कहां पहुंचता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिर्फ एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक डील है किसी एक व्यक्ति और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इसमें क्या होता है कि कंपनी के द्वारा बनाए गए शर्तों पर किसी व्यक्ति को एक साल भर के लिए कुछ निश्चित प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम इन द सेंस एक निश्चित अमाउंट देना पड़ता है, जिसके बदले में कंपनियां यह वायदा करती हैं कि जब भी उनको हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, उनको किसी प्रकार का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उनको कुछ निश्चित अमाउंट का हेल्थ देते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम आगे यह भी देख लेंगे कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पैसा बनाती हैं। मान लो कोई व्यक्ति है राम, उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो वह किसी कंपनी के एजेंट से संपर्क करेगा। मान लो उसने हेल्थ पॉलिसी ले ली, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम यह मान के चलते हैं कि राम ने ऐसा कुछ तय किया कि उसे 10,000 सालाना प्रीमियम भरना पड़ेगा और कंपनी ने उनसे यह वायदा किया कि आपको 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिल जाएगा। यह हो गया हेल्थ इंश्योरेंस समझने का। अब इसी को आगे बढ़ाएं और यह हम समझना चाहें कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कैसे बनाती हैं, तो यह भी देखें। मान लो राम जैसे 10 व्यक्ति हैं, सब प्रीमियम 10-10 हजार रुपए का साल भर में देते हैं, तो 10 गुणे 10,000 के हिसाब से 1 लाख होता है। तो ये जो एक पूल बना है 1 लाख का, ये पूल है, इसी में से इंश्योरेंस कंपनियां जो भी क्लेम करते हैं उनको पैसा देती। अब देखो आपने इंश्योरेंस करा लिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार होना चाहते हैं। मुश्किल से 2 या 3 लोग, अगर 10 लोगों की संख्या है तो मुश्किल से 2 या 3 लोग क्लेम करते हैं। बाकी 7 लोगों का या तो क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो एक्सक्लूजन डिसीज के नाम से उनको प्रोवाइड नहीं की जाती क्लेम्स। और कंपनी की व्यवस्था इस हिसाब से बना के चलती है कि उनका लॉस ना हो। वो पूरा यह मैनेजमेंट देखते हैं कि उस 1 लाख से ज्यादा उनका खर्च ना हो। उनको ये भी मैनेज करना है कि प्रॉफिट। साफ बात है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वह किसी के लिए उधार के लिए नहीं कर रहा है, वह उसका मेन मकसद है। कहने का मतलब कंपनियां प्रीमियम पूलिंग से पैसा बनाती है। प्रीमियम पूलिंग क्या है? प्रीमियम मतलब कि वो पैसा जो आप जमा करते हैं, पूलिंग मतलब कई लोगों का पैसा जहां इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे में सब लोग क्लेम करते नहीं है, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वह सीधा प्रॉफिट कंपनी का है। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट का गेम। ये जो पैसा बच गया इसको कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट की स्कीम्स में। यहां से उनका मोटा फायदा होता है। अब यहां से आपको ऊपर ऊपर देखने में यह लगेगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ रेफरी का काम करती है कस्टमर और कंपनी के बीच में, लेकिन दोस्तों वास्तव में खेल यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये जो हम इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम के नाम पे पैसा देते हैं, इसमें से एक हिस्सा जीएसटी के नाम पे जो कि 18% है, वह गवर्नमेंट की खजाने की ओर रवाना हो जाता है, जहां से वो आयुष्मान योजनाओं जैसी सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। ये जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट आयुष्मान जैसी योजनाओं से पहुंचाती है, इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये जानो, सरकार के पास जो भी खजाना है वह किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में हम पब्लिक से ही वहां पहुंचा है। वो क्या करते हैं, पब्लिक के लिए वो कस्टमर बनते हैं, मतलब पब्लिक की तरफ से वह कंपनियों को प्रीमियम भरते हैं। अब यहां देखो खेल कैसे रोचक होता है। पहले जीएसटी हमारा पब्लिक का गवर्नमेंट के पास पहुंचा, फिर गवर्नमेंट उन्हीं पैसों से प्रीमियम देती है, और प्रीमियम जब कंपनियों को दी, उन प्रीमियम में से भी 18% गवर्नमेंट पास गया। मतलब पैसा दे रहे हैं, उसका एक हिस्सा फिर इनके पास आ रहा है ना। अब यहां समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट खुद कस्टमर भी है, और कंपनियां जिनसे वो इंश्योरेंस ले रही हैं तो वो 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो प्राइवेट कंपनी या पीएसयू। पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब कि ऐसी कंपनियां जिसमें ज्यादातर निवेश गवर्नमेंट का होता है। इसके एग्जांपल्स है LIC हो गया, ओरिएंटल हो गया, यूनाइटेड इंडिया हो गया और तमाम। तो गवर्नमेंट अपना ठीक साठ गांठ देखने के लिए ज्यादातर इन्हीं पीएसयूज को इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हैं। तो कहने का मतलब एक तरीके से कस्टमर भी गवर्नमेंट है, कंपनियां भी गवर्नमेंट की है। उसके बाद जीएसटी के रूप में जो पैसा एक हिस्सा जा रहा है वो भी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। कहने का मतलब गवर्नमेंट से खेल रही है। उसके बाद जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हमने ये योजना लागू की या ये योजना लागू की।
मतलब ये इसी प्रकार है कि वो बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, खुद ही अंपायरिंग भी कर रहे हैं, टिकट भी देख रहे हैं और बैठ के हम देख रहे हैं मैच। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अगर यही पैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, पब्लिक हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करने में, उनकी क्वालिटीज को बढ़ाने में किया जाता, तो क्या हमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती? सोचने वाली बात है, सोचिए जरूर इस पे। सोचो, अगर इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह बना दिया जाए तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस खत्म। लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि उनको वहां से भी पैसा चाहिए और छोटे से स्कीम लॉलीपॉप देकर उनको चुनाव में प्रचार भी करना है कि हमने फला फला चीज कर दी। तो अब असली राज समझिए कि ये हेल्थ इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट है या पैसा कमाने का ट्रैप। गवर्नमेंट आम जनता के साथ खड़ी है या कंपनीज के लिए मार्केट प्रोवाइड कर रही है, और हम आम जनता एक विक्टिम है या कस्टमर हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि मैंने जितनी भी बातें की हैं वो एकदम 100% सही हैं। अगर आपको बहस करनी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा।